फिर हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन है, इफ Tn बी द nth टर्म ऑन ऑफ OP, जो कि पहले से जानते हैं कि जो nth टर्म होगा उसको Tn से डिनोट किया जाता है। अगर ऐसा है तो T4/T7 का जो रेशियो है, T4 और T7 का जो रेशियो वो 2/3 है। यानी कि यहाँ पर हमारे पहले जो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जो दो टर्म का सम दिया था, डिफरेंस दिया था, जो भी दिया था, लेकिन अब यहाँ पर रेशियो की बात हो रही है कि फोर्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का रेशियो दिया हुआ है। तो आप भी रेशियो ही निकाल के बताइए कि 8th टर्म और 9th टर्म का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमको एक काम करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को तो मान लेना ही पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। ठीक है, एंड गिवन क्या है, T4/T7 इक्वल्स टू 2/3। देयरफॉर T4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बटा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा a प्लस 3d बाई a प्लस 6d इक्वल्स टू 2/3। हमारे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, हमको निकालना क्या है, T8/T9। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है T4 को a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बाई T7 के लिए a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बाई a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, राइट, इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 7d बाई a प्लस 8d। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ 3 गुना 4 गुना ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a का वैल्यू निकाल करके उसमें पुट करना पड़ेगा। तो इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, फ्रॉम 1। अच्छा होता कि हम पहले इसमें से वैल्यू ही निकाल लेते, कोई बात नहीं है फिर भी। तो हम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते a में, 3 से इस दोनों में, यानी कि 3 इंटू a प्लस 3d इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस 6d। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 3a प्लस 9d, 2a प्लस 12d, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 12d माइनस 3d इक्वल्स टू, यानी कि a इक्वल्स टू 3d। पुट a इक्वल्स टू 3d into we get T8/T9 equals to a plus 7d by a plus 8d equals to a की जगह पे हो जाएगा 3d plus 7d by 3d plus 8d equals to 10d by 11d, d से d कट गया यानी कि 10/11। तो T8/T9 का रेशियो क्या हो जाएगा, 10/11।
आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली आप क्या करते हैं, वैल्यू निकालते समय एक में से ए का वैल्यू निकाल करके डी के फॉर्म में, ए का वैल्यू डी के फॉर्म में निकाल करके हम दूसरे में पुट करते हैं, और ऐसा ये जनरली तौर पे होता है। ठीक है,